आखिर अनमैरिड कपल से ओयो को इतनी दिक्कत क्यों होने लगी? वो ओयो जहां पर अनमैरिड कपल्स के लिए डेट करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना सबसे आसान होता था, उस ओयो ने अपने दरवाजे अनमैरिड कपल या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए बंद क्यों कर दिए? दोस्तों, इस वीडियो में मैं ओयो के इस फैसले के पीछे के जबरदस्त स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूँ। हुआ ये कि कल सबको हैरानी तब हुई जब पता चला कि ओयो की तरफ से कदम उठाया गया है। वो ओयो जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के लिए या फिर अनमैरिड कपल्स के लिए मिलने का एक बहुत ही आसान जरिया है, बहुत सस्ता जरिया भी है। देश के छोटे बड़े शहरों में हर तरह के होटल्स, हर तरह के रिजॉर्ट्स ओयो के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अनमैरिड कपल के लिए कमरा लेना या स्टे लेना बड़ा आसान है। ओयो के साथ और ओयो में आते होटल्स के साथ एक राहत की बात यह भी है कि उसके लिए आपको पूरे 24 घंटे के लिए कमरा लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे स्टेज हैं जहां पर 4 घंटे 5 घंटे के लिए आप स्टे ले सकते हैं। दोस्तों, ये सुविधा ओयो के जरिए आपको मिलती थी, लेकिन अब ये जानकारी निकल कर आई है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से ओयो पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है कि अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपको कमरा नहीं मिलेगा। यानी कि कमरा लेने से पहले कपल को अपने सर्टिफिकेट्स दिखाने होंगे, ये प्रूफ करना होगा कि वो मैरिड है कि नहीं है। शुरुआत इसकी मेरठ से हो रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश भर में ओयो इसको लागू कर देगा। तो आपके जहन में एक सवाल होगा कि ओयो अपना नुकसान कैसे कर सकता है? कोई बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है और उस बिजनेस से ओयो को इतना फायदा भी हुआ और मार्केट में उसकी इतनी डिमांड भी है, तो फिर ओयो अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है? ये बात तो सही है दोस्तों कि ओयो ने हमारे देश में क्रांति तो ओयो लेकर आया। हालत ये है कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को अगर कभी मिलना होता है या अनमैरिड कपल को मिलना होता है तो वो ये नहीं कहते हैं कि होटल बुक करा लेंगे, वो ये बोलते हैं ओयो बुक करा लेंगे। और यही ओयो की सबसे बड़ी कमी के तौर पर या फिर सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पर उभरा। दोस्तों, ओयो ने इसकी शुरुआत 3-4 महीने पहले कर दी थी। आपने भी टेलीविजन में ओयो का एक ऐड देखा होगा जिसमें परिवार वाले बैठे हुए हैं और परिवार के जो लोग हैं वो परिवार के बुजुर्गों के आगे कह रहे हैं कि हमने ओयो बुक करा लिया है। तो बुजुर्ग बड़े अनकंफर्टेबल हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं, परिवार वालों के लिए ओयो बुक करा लिया है। तो जो परिवार के जो दूसरे लोग हैं वो बताते हैं कि ओयो के ज़रिए आप अच्छे स्टेकेशंस, अच्छे होटल्स, अच्छे रिजॉर्ट्स भी बुक करा सकते हैं। उसी के ऐड के जरिए ओयो ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी थी। मतलब ये कि ओयो अब नहीं चाहता कि उसको केवल और केवल सेक्स स्टे की तरह यूज़ किया जाए, क्योंकि बेसिकली ओयो बड़ा बदनाम है। अगर कोई वाकई में अपने परिवार के साथ जाए तो वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी ऐसे होटल में वो जाए जो कि ओयो के अंतर्गत आता है, क्योंकि ओयो बेसिकली बदनाम हो गया है। इसकी वजह से बहुत अच्छे बहुत शानदार होटल्स आपने देखा होगा कि वो जानबूझकर अपने आप को ओयो के अंतर्गत नहीं रखते, क्योंकि वो चाहते हैं कि परिवार वाले या फिर स्टेकेशन के लिए जो दूसरे लोग हैं उनके ऑप्शंस उनके लिए खुले रहें। हालांकि दोस्तों, एक बात जान लीजिए, अगर आप वयस्क हैं और अगर आप अनमैरिड भी हैं तो भी भारत का कानून आपको रोक नहीं सकता। आप किसी के साथ भी स्टे कर सकते हैं, किसी के साथ भी आप होटल का कमरा ले सकते हैं। लेकिन ओयो के साथ शिकायत एक ये भी आई कि लोगों ने इसका बहुत मिसयूज़ भी किया, बहुत तरह के रैकेट भी चलने लगे ओयो के ढीले ढाले कानून किया, ढीले ढाले नियमों की वजह से। और ये वजह भी थी कि ओयो को एक कदम उठाना पड़ा। तो बड़ा सवाल आपके मन में आएगा कि ओयो कहीं दिवालिया ना हो जाए, ओयो इतना बड़ा नुकसान अपना उठा सकता है? इजीली आपको कपल्स मिल रहे हैं और आपका जो कमरा है पूरे दिन के लिए भी नहीं घेरा जाता, 3-4 घंटे में आपका कमरा भी फ्री हो जाता है। मतलब एक रूम आप 2-3 अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम में दे सकते हैं, जो अमूमन आप बाकी होटल्स में, बाकी स्टेज में नहीं दे सकते। तो फिर ओयो अपने साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे बड़ी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, जो आप थाईलैंड और अमेरिका से सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फैसला लेते हुए ओयो की तरफ से जो बयान आया है, आपको उसी में ओयो ने ऐसा क्यों किया समझ में आ जाएगा। ओयो की तरफ से बयान आया है, ओयो सुरक्षित और जिम्मेदार आतिथ्य प्रथाओं को बनाए रखने के लिए जाना जाता है। हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन स्थानीय कानून और समाज के विचारों के साथ काम करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आगे ओयो की तरफ से कहा गया कि ये नया नियम ब्रांड को फैमिली, स्टूडेंट्स, बिजनेस टूरिज्म वाले टूरिस्ट, धार्मिक टूरिस्ट और सोलो ट्रैवलर्स के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश करने का हिस्सा है। दोस्तों, ओयो की शुरुआत 2013 में की गई थी और 2020 का आंकड़ा बताता है कि ओयो कंपनी के तौर पर बहुत शानदार कर रहा है। कंपनी का नेटवर्क एशिया, यूरोप, अमेरिका समेत 80 देशों के 800 शहरों तक फैल चुका है। 43,000 से ज्यादा होटल्स ओयो ब्रांड्स के तहत चलते हैं। देश के बाहर सबसे पहले ओयो ने मलेशिया में कदम रखा था और उसके बाद से ओयो लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर कोविड के वक्त को हटा दे तो ओयो ने रेवेन्यू के लिहाज से भी बहुत शानदार काम किया है। यानी कि आप ये तो कह सकते हैं कि ओयो ने हाल के 2013 से जब से शुरुआत की है, 2013 से 2024
तक अपनी बैकबोन मजबूत कर ली है। कंपनी के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं है। कंपनी जिस तरह के ट्रांजिशन से गुजर रही है, अगर उसको कुछ नुकसान भी हो गया तो कंपनी इस बूते की है कि वो झेल जाएगी। तो फिर कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? जैसा कि मैंने कहा, इसका एग्जांपल आपको अमेरिका और थाईलैंड से मिल सकता है। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था जब थाईलैंड, बैंकॉक की पहचान केवल सेक्स टूरिज्म के लिए होती थी और थाईलैंड और बैंकॉक बड़ा बदनाम होता था। लेकिन थाईलैंड और बैंकॉक की सरकारें समझ गई कि छोटे वक्त में तो इस टूरिज्म के जरिए आप कुछ टूरिस्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बने रहना है तो फिर आपको इस तरह का जो एक धब्बा लगा हुआ है थाईलैंड, बैंकॉक में, अपने आप को इससे दूर करना होगा। और उसके बाद साल 2020 में थाईलैंड की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और रीब्रांडिंग शुरू की गई थाईलैंड की। आपने देखा होगा आज भारत के भी तमाम रेस्टोरेंट्स में, छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स में थाई फूड आपको खाने को मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा थाईलैंड की कई रील्स आपने देखी होंगी जहाँ पर नेचर के बारे में बहुत बातें की गई है, वहाँ के नाइट लाइफ के बारे में बहुत बातें की गई है, वहाँ के सी फूड के बारे में बहुत बातें की गई है, वहाँ के नेचर ब्यूटी के बारे में बहुत बातें की गई है। यानी कि थाईलैंड की सरकार जानती थी कि केवल सेक्स टूरिज्म से थाईलैंड को आगे नहीं पहुँचाया जा सकता। थाईलैंड को सेक्स टूरिज्म से शुरुआत में तो फायदा हुआ, लेकिन बाद में नुकसान होना शुरू हो गया, इसलिए थाईलैंड की सरकार ने उसकी रीब्रांडिंग शुरू की। अब यह है दोस्तों कि अगर आप अपने परिवार वालों के साथ भी थाईलैंड, बैंकॉक जाएंगे तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि पिछले 20-22 सालों में वहां की सरकार ने उसके लिए बड़ा कदम उठाया। कुछ ऐसा ही अमेरिका ने भी किया था। दोस्तों, अमेरिका के लिए हमेशा के लिए कहा जाता है कि अमेरिका का अपना कोई फूड नहीं है। जैसे भारत का इतना रिच फूड कल्चर है, भारत में तो हर 25 किलोमीटर आप क्रॉस करें तो आपको बिल्कुल नया खान पान देखने को मिल जाएगा। मतलब वही सब्जी जम्मू कश्मीर में अलग तरह से बनती है, वही सब्जी यूपी में अलग तरह से बनती है, वही सब्जी दक्षिण भारत में अलग तरह से बनती है। हमारा खान पान इतना रिच है। इसके अलावा यूरोप का भी एक खान पान है, इटली का भी एक खान पान है, राइट, फ्रांस का भी एक खान पान है। लेकिन अमेरिका के लिए कहा जाता है कि अमेरिका का कोई खान पान नहीं है, बस अमेरिका ने दुनिया को एक मैकडॉनल्ड्स दिया और अमेरिका ने दुनिया को कुछ नहीं दिया। और इसकी वजह से अमेरिका का बहुत मजाक भी उड़ता था। लेकिन ये बात वहाँ की सरकार ने भी समझी और उसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से खास प्रयास किए गए कि अमेरिकी कुजीन्स को पॉपुलर बनाया जाए। वो अलग बात है, उस पर बहस हम कर सकते हैं कि वो कितने पॉपुलर बने, लेकिन अमेरिका और थाईलैंड एक देश के तौर पर अपनी रीब्रांडिंग कर सकते हैं, तो फिर ओयो एक कंपनी के तौर पर अपनी रीब्रांडिंग क्यों नहीं कर सकता? दोस्तों, हमारे देश में जो स्टेकेशंस हैं उसका चलन बहुत बढ़ रहा है। मतलब आप अगर दिल्ली में ही रहते हैं और आपके पास एक रात का वक्त है और आप चाहते हैं कि परिवार के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करें, तो आप अपने शहर के अच्छे रिजॉर्ट में जाकर थोड़ा सा कूल फील करते हैं। वहाँ साफ हवा होती है, खुला आसमान होता है, आपको फ्लैट से थोड़ी आज़ादी मिल जाती है और एक फील आ जाता है कि आप कहीं बाहर गए थे। वो अलग बात है कि आप बाहर नहीं गए, अपने शहर में ही थे। ओयो चाहता है कि इसका भी वो फ़ायदा उठाए। इसके अलावा हमारे देश में दोस्तों ऑफिस के ज़रिए बहुत बड़े स्तर पर जब भी कोई ऑफिस का सेमिनार होता है या ऑफिस का कोई सालाना जलसा होता है, उसके ज़रिए बहुत बड़े स्तर पर रूम्स बुक किए जाते हैं। जैसे अगर पूरा ऑफिस स्टे के लिए जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, तो सोचिए करीब 50 रूम बुक होंगे या 40 रूम बुक होंगे। तो ओयो जानता है कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन ये मार्केट ओयो से दूर थी। इसके अलावा अयोध्या, बनारस, ये वो शहर हैं दोस्तों जहां हाल के सालों में जो धार्मिक टूरिज्म है वो बढ़ा है। ओयो चाहता है कि वो इनको भी कैप्चर करे, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ी है। हाँ, ये पॉसिबल है कि ओयो की स्ट्रैटेजी गलत निकल जाए या ओयो को इससे नुकसान हो जाए, इसीलिए बड़ी होशियारी से ओयो ने इसकी शुरुआत मेरठ से की है। अब मेरठ में अगर उसका पायलट प्रोजेक्ट सही रहा, मेरठ में अगर उसको फायदा हुआ, तो फिर हो सकता है कि पूरे देश में इसको लागू कर दिया जाए। लेकिन एक कंपनी के तौर पर ओयो जिस ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है और अपने आप को उसने उसके लिए तैयार किया, ये अपने आप में केस स्टडी है दोस्तों। ओयो जिस सोच के साथ शुरू की गई और अब ओयो अपने आप को एक बार फिर से रीब्रांडिंग कर रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों इस चैनल को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें।